कलर भी आ चुका और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह स्नैक्स हमारे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू सूजी के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी आलू सूजी के स्नैक्स कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू सूजी के क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम है। तो 1 कप मैंने सूजी ले ली है। तो सबसे पहले ना हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम सूजी को डाल देंगे और 1 कप हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। जितनी सूजी है उतना पानी आपने शामिल करना है। चले, जितनी देर में हम आलू को कद्दूकश करेंगे और पकाएंगे उतनी देर में ये सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी। तो इस सूजी को हम साइड पे रख देते हैं और ये जो आलू हैं इनको हम कद्दूकश कर लेते हैं। पानी के अंदर हम इनको कद्दूकश करेंगे। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया है और अब हम इनको 3, 4, 5 से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो स्टार्च है वो सारा ख़त्म हो जाए, पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आलूओं को ना मैंने 3, 4 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है, पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हमने इस तरीके इसको हाथों से दबाकर पानी सारा निचोड़ देंगे। इस तरीके आलू बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। इनको हम बाउल में शामिल कर देंगे। तो सारा पानी इसी तरह आलूओं का निकाल लो, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह खुश्क कर लिया, पानी सारा मैंने निचोड़ दिया आलूओं का। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं स्नैक्स को। चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने लो रखना है। इसके अंदर हम ना 2 कप पानी शामिल करेंगे। अगर आप आधा कप सूजी ले रहे हैं तो फिर आपने 1 कप शामिल करना है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हम इसमें कलवंजी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लें। तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया शामिल कर देंगे ढेर सारा। चलें, तो अब हम ना इसको एक उबाल आने का वेट करेंगे। पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, एक पानी को उबाल आ चुका है। इन सारी चीज़ों का ना अर्क निकल कर पानी के अंदर मिक्स हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ज़्यादा नहीं शामिल करना है, 1 टेबल स्पून ही शामिल करना है। मिक्स करेंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे कद्दूकश किए हुए आलू। और आलूओं को ना हमने हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट तक पकाना है, क्योंकि ये कद्दूकश किए हुए हैं तो जल्दी पक जाते हैं। पानी को आपने खुश्क नहीं होने देना। 4 से 5 मिनट तक आलूओं की मैं पकाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने ना तकरीबन 4 मिनट तक पका लिया हल्की आंच पे। आलू हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं। इस टाइम पे आगे ना हम 3 मसाले और शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और तकरीबन आधा टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। मज़ीद 1 मिनट तक और कुक कर लेंगे। तो चलें जी, आलू की सब्ज़ी को मैंने 1 मिनट तक फिर से पका लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें ये सूजी शामिल कर देंगे। सूजी हमारी अच्छी तरह फूल चुकी है। चलें, इसको ना आपने फ़ौरन से मिक्स कर देना है ताकि ये अच्छी तरह
आलू के अंदर मिक्स हो जाए। फ्लेम को आपने लो रखना है, लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो चलें जी, तकरीबन 3 मिनट तक सूजी को मैंने पका लिया हल्की आंच पे, और पैंदे को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। आप चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर या गंदम का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे मैदे को। अगर ये शामिल नहीं करेंगे तो आपके स्नैक्स क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और इसकी जो बाइंडिंग है वो भी नहीं होगी, नहीं तो फ्राई करते टाइम ये सारे बिखर जाएंगे। अच्छी तरह मैदे को मिक्स कर लूँ। फ्लेम हमारा मीडियम लो ही रहेगा, मैदे की पकाई भी होती रहेगी और अच्छी तरह ये डो भी सेट हो जाएगी, मैदा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मैदा शामिल करने के बाद ना मैंने इस डो को तकरीबन 4 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स किया है और इसने पैंदे को बिल्कुल छोड़ दिया है। ये देखिए, अब हम ना इसको एक ट्रे में निकाल के इसके पीस बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं। तो चलें जी, ट्रे को ना मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। आप कोई भी बर्तन ले लें और इसके अंदर ना हम ये डो ले आएंगे और इसको हम पूरी ट्रे के अंदर ना स्पैचुले की मदद से अच्छी तरह फैला देंगे इस तरीके। तो चलें जी, अच्छी तरह ना इसको फैला दिया ट्रे के अंदर। इसको हम 10 से 15 मिनट तक पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये डो अच्छी तरह सेट हो जाए, ठंडी हो जाए, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलें जी, ये हमारा जो मेज़ा है ना वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, सेट हो चुका है। इसकी हम कटिंग करते हैं। इसको आप जिस शेप में चाहें आप इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर शेप में इसको इस तरीके कट कर लूँगा। जितने बड़े पीस आपने बनाने हो उस साइज से आप इसको कट कर लें। तो इस तरह ना मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हम ना दूसरी साइड से भी इसको इस तरीके कट कर लेंगे। इतने साइज के हमने पीस बनाने हैं। ये देखिए, एक पीस मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, तो इसी तरह सारे कट करके मैं अलग अलग पीस कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने कट करके प्लेट के अंदर डाल दिए हैं। तो माशाल्लाह प्लेट हमारी भर चुकी है स्नैक्स से और कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो चुकी है। तो स्नैक्स हमारे सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसको चाहे ना तो इस टाइम पे आके फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा आपने इनको फ्रीज़ नहीं करना। तो इसको इसी तरह उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब आपने फ्राई करने और निकालें इनको बाहर और रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद आप इनको फ्राई कर लें। तो मैंने आपको तरीका बताना है, तो जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। कैसे करना है आप मेरे साथ हैं। तो अब मैंने एक इस तरह का बाउल ले लिया है और इसके अंदर ना हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे मैदे की, जिससे ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। आधा कप आप इसमें मैदा शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और अब हम ना इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। आपको चेक कराता हूँ ये किस तरह की कोटिंग होनी चाहिए, लिक्विड किस तरह का होना चाहिए। तो चलें जी, ये लिक्विड हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं रखना। अच्छा, ये कोटिंग आप अंडे से भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। अब हम इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लें। दूसरी साइड पे ना मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया फ्राई पैन के अंदर। ज़्यादा इसको आपने गर्म नहीं करना, ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। फिर आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। अब हम ये जो लिक्विड है इसको अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे और एक पीस उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे इस तरीके, ये देखिए, और ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तकरीबन को 3 से 4 मिनट लगेंगे। जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं फ्राई पैन के अंदर शामिल कर दूंगा। तो चलिए जी, जितने पीस आ गए उतने मैंने शामिल कर दिए। 1 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे, फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलिए जी, 1 मिनट तक ना एक साइड से मैंने इनको
फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो ये सारे जो स्नैक्स हैं क्रिस्पी भी नहीं होंगे, सारे जल जाएंगे। चलेंगे 1 मिनट तक ना हम इस साइड से इनको सेक लेंगे, फिर हम इसको पलटते पलटते हुए ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ अच्छी तरह, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी तकरीबन 5 मिनट तक स्नैक्स को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, कलर भी आ चुका और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम ना ये सारे निकाल लेंगे और बाकी जो बैच बच चुका है वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह स्नैक्स हमारे। तो सारे फ्राई करके फिर आपसे मिलता हूँ मैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू सूजी के स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसको ना आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए।